नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग अनीश। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है आस्था, कर्म और बाबा नीम करोली महाराज जी की करुणा की। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आप भी अपने जीवन के कई सवालों के जवाब पा जाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलती है वो सीधे मन को छू जाती है। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे को बचपन से ही आंख में प्रॉब्लम थी। वो आंख जन्म से ही ठीक से घुमा भी नहीं पाता था, लेकिन दूसरी आंख बिल्कुल सही थी और उसी के सहारे वो पढ़ाई, खेल कूद, जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, घर के आंगन में दोनों भाई बहन खेल रहे थे। दोनों भाई बहन अखरोट को इधर से उधर फेंक रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। अचानक खेलते खेलते अखरोट बहुत तेजी से उछलकर उस लड़के की आंख की तरफ जा लगा। लड़के ने चश्मा पहना हुआ था और अखरोट इतनी तेजी से लगा कि चश्मे का शीशा ही टूट गया और शीशे के छोटे छोटे कण सीधे उसकी आंख के अंदर चले गए और अगले ही पल आंख से खून बहने लगा। पिता ने बिना समय गवाए बच्चे को पास के मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज किया, लेकिन गंभीरता को देखते हुए किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। अब पिता और बेटा दोनों एक बड़े मेडिकल कॉलेज गए। वहां कई डॉक्टरों ने जांच की। वहां भी डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन बहुत रिस्की है। आंख के अंदर शीशे के टुकड़े हैं। ऑपरेशन में आंख पूरी तरह जा सकती है। दोस्तों, अब सोचिए उस पिता की हालत। जिस बच्चे की एक आंख पहले से ही खराब थी, अब दूसरी आंख भी खतरे में थी। मतलब अगर ये आंख भी चली गई तो पूरी जिंदगी उस बच्चे की अंधेरे में चली जाएगी। बच्चे ने एक दिन अपनी बहन से पूछा, क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी अपने साथ रखोगी? ये सवाल सुनकर बहन रो पड़ी और ये बात पिताजी ने भी सुन ली। उस रात पिता बिस्तर पर लेटे लेटे रो रहे थे। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार भगवान से कह रहे थे कि हे प्रभु, इस बच्चे ने कौन से पाप किए हैं? मेरे कर्मों की सजा इसे क्यों मिल रही है? और आप जानते हैं, उसी पल बाबा का फोन आ गया। दोस्तों, ये वो पल था जब कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। रात के सन्नाटे में अचानक फोन की घंटी बजी। पिता का बिल्कुल मन नहीं था फोन उठाने का, क्योंकि ना तो उन्होंने बाबा को याद किया था और ना ही किसी से मदद मांगी थी। लेकिन उधर बाबा नीम करोली अपने कंबल में लिपटे मौन अवस्था में बैठे थे। अचानक बाबा बोल उठे, अरे उसके लड़के की आंख फूट गई है, वो रो रहा है, जल्दी से उसे फोन मिलाओ। और उसी समय उन्होंने भक्त को फोन लगाया। जैसे ही पिता ने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, क्या कर रहा है? पिता ने रोते हुए कहा कि कुछ नहीं बाबा। बाबा बोले, झूठ क्यों बोल रहा है? तेरे बेटे की आंख फूट गई है, इसलिए रो रहा है। पिता सन्न हो गए। बाबा ने कहा कि उसे लेके अलीगढ़ चला जा, वहां इलाज होगा। ये कहकर फोन काट दिया। पिता ने अगले ही दिन अलीगढ़ अस्पताल में फोन किया। अस्पताल ने कहा, आपके नाम से पहले ही एक कमरा बुक है, डॉक्टर मरीज का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन पिता और बेटा दोनों ट्रेन में बैठकर अलीगढ़ पहुंच गए। अस्पताल में पूरा चेकअप हुआ। ज्यादातर डॉक्टर अब भी ऑपरेशन को खतरनाक बता रहे थे, लेकिन एक डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सर्जरी करने का फैसला किया। ऑपरेशन हुआ। आंख से शीशे के कई टुकड़े निकाले गए, लेकिन कुछ टुकड़े अंदर रह गए। जब पट्टी खोली गई तो लड़के को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर उदास हो गया। पिता की भी चिंता बढ़ गई।
कुछ दिन बाद बाबा नीम करोली जी का फिर फोन आया। बाबा ने कहा तुम मेरे पास आओ, बेटे को भी साथ लेकर आना। पिता बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने लड़के को अपने पास बिठाया, उसकी हथेली दबाते हुए कहा, तेरे लिए ही तेरे पिता को यहाँ बुलाया है। बाबा बस इतना ही बोले। दोस्तों, बाबा से मिलने के 7वें दिन लड़का खुशी खुशी उठा। वो चिल्लाया कि पापा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने किताब उठाकर पढ़ने को कहा, दूर की चीजें दिखाई। हर सवाल का जवाब सही था। जिस आंख में शीशे के टुकड़े थे, उसी आंख से अब साफ दिखाई दे रहा था। पिता बच्चे को डॉक्टर के पास भी लेकर गया। डॉक्टर भी हैरान थे। कोई भी मेडिकल लॉजिक इसका जवाब नहीं दे पाया। वो लड़का बड़ा हुआ, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। पूरी जिंदगी ना कभी आंख में प्रॉब्लम हुई, ना ही शीशों की वजह से कोई जलन महसूस हुई। पिता हाथ जोड़कर बाबा के पास गए। बाबा ने बस उस दिन इतना ही कहा कि उस दिन तुम जो रोते हुए कह रहे थे ना कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को क्यों मिल रही है, याद रखना, हर इंसान अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ऐसा कभी मत सोचना। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली सीख कि हर दुख सजा नहीं होती, कई बार वो हमारी समझ के बाहर एक योजना का हिस्सा होती है। दूसरी सीख, आस्था अंधी नहीं होती, सच्ची आस्था हिम्मत देती है, हार नहीं सिखाती। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, हम अपने कर्मों के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। हर इंसान अपने हिस्से का फल खुद ही भोगता है। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा कहते थे कि सब राम का खेल है, लेकिन कर्म तुम्हारे अपने हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच जरूर साझा करें। साथ ही ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय सिया राम।